हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस में। मैं आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ा जा रहा हूं, जिसका नाम है ब्लड ग्रुप यानी कि रुधिर वर्ग। बच्चों, ये कक्षा 12वीं 11वीं 9वीं 10वीं के बारे में हम बात नहीं करेंगे कि किस कक्षा का यह टॉपिक है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से तो अच्छा है ही, साथ ही साथ हम अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी में जो लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, जो लोग नहीं पढ़ते, वो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप सभी ने देखा होगा मूवीज़ में या सीरियल में, जब भी हम मूवी वगैरह देखते हैं या आम बोलचाल की भाषा में आपने सुना होगा कि कोई इंसान को दुर्घटना हो जाती है, चोट लग जाती है या किसी वजह से खून की कमी हो जाती है, तो उसको किसी दूसरे व्यक्ति से खून लेना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबका खून लाल है तो किसी का खून किसी में भी चढ़ा दिया जाता है। इसके लिए एक रुधिर वर्ग होता है, या जिसको हम ब्लड ग्रुप कहते हैं। पहले डॉक्टर्स को चेक करते हैं और तत्पश्चात ही लोगों को खून चढ़ाते हैं जिसको आवश्यकता होती है। अब ये ब्लड ग्रुप डिसाइड कैसे होता है, किसको कौन सा चढ़ेगा? आपने सुना होगा ABO या AB ब्लड ग्रुप, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, निगेटिव ब्लड ग्रुप। ये क्या चीज़ें होती हैं, क्या पहेलियां हैं, डॉक्टर कैसे पता करते हैं, अगर किसी को चेक किए बिना अगर चढ़ा देंगे तो उससे क्या नुकसान होगा? इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। हम ये जानेंगे इनके बारे में कि आखिर किसने बताया था, क्या होता है ब्लड ग्रुप, कैसे कौन किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है। आज तक जो भी आपने देखा है ये हर एक व्यक्ति के लिए है, हम इसको आज जान लेंगे। और मैं आज दावा है कि इसको पढ़ने के बाद आपका पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर ब्लड ग्रुप डिसाइड कैसे होता है और कैसे किसी दूसरे व्यक्ति को खून दिया जाता है, कौन दे सकता है, किसको दे सकता है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा टॉपिक है बेटा रुधिर वर्ग या रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप। और सबसे पहले बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं कि रुधिर वर्ग की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट ने। कार्ल लैंडस्टीनर नाम के जो साइंटिस्ट थे ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है और सन 1900 में इन्होंने यह डिस्कवरी की थी कि रक्त समूह भी कुछ होता है। इससे पहले बच्चों अगर बात किया जाए, लोगों को नहीं पता था कि रक्त समूह जैसी कोई चीज़ होती थी। किसी को भी किसी का ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाता था, ब्लड दे दिया जाता था, जिससे व्यक्ति की बहुत केसेस में मृत्यु हो जाती थी। लोग इसको समझ नहीं पाते थे, आखिर रक्त सभी का लाल है, फिर भी किसी दूसरे व्यक्ति को चढ़ाए जाने पर वो किस प्रकार से उस व्यक्ति को नुकसान कर रहा है। इस बात को सुलझाया था, इस पहले को सुलझाया था ऑस्ट्रिया के रहने वाले एक महान वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने, और इनको अपनी इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि आखिर ब्लड ग्रुप डिसाइड कैसा होता है। देखो, सभी लोग ये जानते हैं कि हमारा जो रक्त होता है, ठीक, जो हमारा ब्लड है बेटा, ये हमारा ब्लड यानी रक्त है। अब होता क्या है बेटा, हमारे रक्त के प्रमुख रूप से दो भाग होते हैं। एक तो उसका तरल भाग होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा, एक उसका तरल भाग जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा, और दूसरा बेटा उसका ठोस भाग होता है जिसको हम कहते हैं रक्त कोशिका। इन्हीं को रक्त कणिका भी कहा जाता है या रक्त कोशिका कहा जाता है। ठीक, प्लाज्मा क्या होता है बेटा, ये तरल भाग होता है यानी लिक्विड पार्ट, और ये क्या होता है बेटा, ये सॉलिड पार्ट होता है यानी ठोस भाग होता है। हमारे रक्त के दो भाग होते हैं, तरल और ठोस। ठीक, तो हमारे शरीर में जो रक्त पाया जाता है बेटा, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, उसके दो भाग होते हैं। एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रक्त कोशिका। ठीक, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग बेटा 5 लीटर रक्त पाया जाता है, और इस 5 लीटर रक्त में दो प्रमुख घटक होते हैं, दो प्रमुख चीजें होती हैं जिससे बना होता है। एक होता है हमारा प्लाज्मा, दूसरा होता है रक्त कोशिका। रक्त कोशिका बेटा 3 प्रकार की होती है, आपने नाम भी सुना होगा, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। ठीक, तो हमारे पास 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तीनों का काम अलग अलग होता है। अब मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि आखिर ये RBC, WBC, प्लेटलेट्स क्या ये निर्धारित करती हैं कि प्लाज्मा निर्धारित करता है कि रक्त कोशिकाएं निर्धारित करती हैं, इसी को हमको देखना है। लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि RBC, WBC, प्लेटलेट्स सबका अलग अलग काम होता है, लेकिन अभी हम उनके कार्य के बारे में नहीं पढ़ने जा रहे हैं। एक जनरली जान लीजिए कि जो भी हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में जाती है, उसको ले जाने का काम हमारी RBC करती है। आपने सुना होगा प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में, खास करके कोरोना काल में आपने बहुत सुना होगा कि ये दवा खा लो जिससे इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी, इस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमजोर है, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है जिससे वो बीमार हो जा रहा है। तो इन सब के बारे में ये जो इम्यूनिटी वर्ड हम यूज करते हैं, जो प्रतिरक्षा तंत्र वर्ड यूज करते हैं, इसका जिम्मेदार होती है हमारी WBC। और प्लेटलेट्स क्या कार्य करता है बेटा, प्लेटलेट्स कार्य करता है रक्त को जमाने का। ठीक, ये रक्त को जमाता है। रक्त को जमाता क्यों है बेटा, अगर कहीं पे चोट लग जाती है, खून बहना शुरू हो जाता है, तो उसको वहां पे जमाने को आवश्यकता होती है, उसको तरल से ठोस में परिवर्तित करना पड़ता है उस स्थान पर जहां पे चोट लगी है, ताकि रक्त बहना रुक जाए। ठीक, तो हमारे शरीर में बेटा WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स 3 होती हैं।
WBC का काम होता है हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बनाना। RBC का कार्य होता है हमारे शरीर में गैसों का परिवहन करना, मतलब ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेकर जाना। और प्लेटलेट्स का काम होता है चोट लगने की दशा में ये खून को जमाने का काम करते हैं। ठीक, आज हमारा टारगेट जो होगा बेटा वो होगा RBC पर, हमको RBC के बारे में देखना है। ठीक, चलिए RBC के बारे में समझते हैं कि कैसे ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है। देखिए होता क्या है, ठीक, जो हमारा RBC है, ठीक, ये हमारा RBC मतलब बेटा रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पस, लाल रुधिर कणिकाएं। तो ये मान लेते हैं बेटा हमारी एक RBC है। ठीक, ये मान लेते हैं बेटा हमारी एक RBC है। ठीक, तो ये जो हमारी RBC है, ठीक, चलिए इसको कलर कर लेते हैं ताकि अच्छे दिखाई दे। तो ये हमारी एक RBC है। तो ये जो हमारी RBC आप देख रहे हैं बच्चों, इस RBC की सतह पर, इसके अंदर नहीं, RBC जो होती है बेटा इसकी सतह पर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। ठीक, और उस विशेष प्रकार की प्रोटीन को बेटा, ठीक, ऐसे इसकी सतह पर प्रोटीन पाई जाती है। RBC की सतह पर प्रोटीन पाई जाती है और इस प्रोटीन को बेटा कहते हैं, RBC की सतह की प्रोटीन को बेटा हम कहते हैं एंटीजन। तो इस पे एक एंटीजन नाम की प्रोटीन पाई जाती है और एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन A और एंटीजन B। ठीक, ये हर व्यक्ति में एंटीजन A B नहीं होते हैं, मतलब पूरी मानव जाति सभी व्यक्ति की अगर बात करें, पूरी जनसंख्या की बात करें तो दो प्रकार का एंटीजन रक्त में पाया जा सकता है, या तो एंटीजन A या तो एंटीजन B, या हो सकता है दोनों एक साथ प्रकट हो, या हो सकता है दोनों में से कोई ना हो, कुछ भी हो सकता है। पर पूरी मानव की जो प्रजाति होती है उसकी RBC की सतह पर दो प्रकार का एंटीजन पाया जा सकता है, एक एंटीजन A, एक एंटीजन B। ठीक, अब ये तो हो गया RBC की सतह पर। ठीक, और ये जो प्लाज्मा होता है जो कि रक्त का लिक्विड पार्ट होता है, इसमें बेटा एक प्रोटीन पाई जाती है, उसको हम कहते हैं एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी भी दो प्रकार की होती है बेटा, एक को कहते हैं एंटीबॉडी A, एक को कहते हैं बेटा एंटीबॉडी B। ठीक, दोनों का नाम सेम है, एंटीबॉडी भी AB टाइप की होती हैं और एंटीजन भी AB टाइप का होता है। अंतर क्या है, एंटीजन पाया जाता है RBC की सतह पर, लाल रक्त कणिका की सतह पर, सरफेस पर, और एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है प्लाज्मा में। ये कहाँ मिलेगा बेटा, प्लाज्मा में। ठीक, देखो एंटीजन क्या कार्य करता है, एंटीजन का कार्य होता है रक्त, ठीक, एंटीजन का कार्य होता है रक्त समूह का निर्धारण। मतलब ब्लड ग्रुप क्या होगा इसको कौन डिसाइड करता है, एंटीजन। और एंटीबॉडी का काम क्या होता है बेटा, एंटीबॉडी अगर कोई बाहरी एंटीजन आ रहा है शरीर में तो ये उससे अभिक्रिया करती है, रिएक्ट करती है। ये अभिक्रिया का मतलब क्या है मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूं। ठीक, बस ये समझ लीजिए, इसका रोल नहीं होता है हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड करने पर इसका रोल होता है कौन ब्लड देगा, कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है, ये इसको डिसाइड करता है। लेकिन ब्लड ग्रुप क्या है ये कौन डिसाइड करता है, ये RBC की सतह पर मौजूद एंटीजन करते हैं। एंटीजन दो प्रकार के हैं, एंटीजन A और एंटीजन B। एंटीबॉडी भी दो प्रकार की हैं, वो है एंटीजन A तथा एंटीजन B। ठीक, अंतर क्या है, RBC की सतह की एंटीजन ये डिसाइड करती है कि ब्लड ग्रुप क्या होगा, A कि B या O या AB, और एंटीबॉडी क्या करता है, ये डिसाइड करता है कौन किसको ब्लड देगा। कैसे डिसाइड करता है इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक, चलो देखो अब होता क्या है, सिंपली मैं आपको चीज बताता हूं। यहां पे क्या है, एक मिनट रुकिए बच्चे, मुझे साफ कर लीजिए। चीजें अव्यवस्थित होती हैं तो पढ़ाने में अच्छा नहीं लगता है ना, तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। साफ सफाई से पढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए ये करता क्या है, एक व्यक्ति है, कोई भी एक व्यक्ति है और ये उसकी RBC है। ठीक, एक दूसरा व्यक्ति है, ये उसकी RBC है, और एक तीसरा व्यक्ति है, ये उसकी RBC, एक चौथा व्यक्ति है, उसकी RBC है। ये चारों ही चार प्रकार के व्यक्तियों की RBC है। ठीक, इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है A, इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है B, और इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है AB, और इसका है बेटा O। ठीक, चलो तो ब्लड ग्रुप बेटा चार प्रकार के हो सकते हैं, A, B, AB और O। ठीक, और इसे कहते हैं बेटा ABO रक्त समूह। ठीक, मतलब
जो सभी प्रकार के व्यक्तियों में पाए जाते हैं, इसको कहते हैं, मिला करके वर्ड देते हैं एबीओ रक्त समूह। तो एबीओ रक्त समूह से बेटा 4 प्रकार के रुधिर वर्ग बन सकते हैं, रक्त वर्ग बन सकते हैं, ए बी और ओ। तो मान लेते हैं बेटा एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप है ए, दूसरे व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है बी, तीसरे व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है ए बी और चौथे व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है ओ। ठीक, तो अब किसकी आरबीसी पे कौन सा एंटीजन पाया जाएगा ये देखिए। ठीक, देखो अगर हम बात करते हैं एंटीजन की, तो जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा बेटा उस पे पाया जाएगा एंटीजन ए। 2 प्रकार के एंटीजन होते हैं, जिसका ब्लड ग्रुप होगा ए उसकी आरबीसी की सतह पे पाया जाएगा एंटीजन ए। ठीक, ये एंटीजन ए है। ठीक, जिसका ब्लड ग्रुप होगा बी बेटा उसकी आरबीसी की सतह पे पाया जाएगा एंटीजन बी। ठीक, चलो एंटीजन बी को ऐसा बना लेते हैं, थोड़ा सा अलग। ठीक, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा बेटा उसकी एंटीजन पाए जाएंगे जो आरबीसी की सतह पर, वो होंगी ए तथा बी दोनों। ठीक, मतलब दोनों पाए जाएंगे, ए तथा बी दोनों। ठीक, मतलब ये वाली भी है ए वाली और ये बी वाली भी है, दोनों पाए जाएंगे सतह पर। ठीक, और जिसका ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा ओ, उसके पे कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा, अनुपस्थित। मतलब जिन लोग का ब्लड ग्रुप ओ होता है उनकी आरबीसी की सतह पे ना तो एंटीजन ए है ना तो एंटीजन बी। जिनका ब्लड ग्रुप ए है उसकी सभी आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए, जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसकी सभी आरबीसी की सतह पर एंटीजन बी, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसकी सभी आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए बी और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसकी आरबीसी की सतह पर ना तो एंटीजन ए है ना तो एंटीजन बी। ठीक, चलो ये तो एंटीजन हो गया। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि जो ब्लड ग्रुप, ठीक, जो व्यक्ति का ब्लड ग्रुप होगा उसमें जो एंटीजन पाई जाएगी उसकी ठीक विपरीत एंटीबॉडी पाई जाएगी। ठीक, चलो एंटीबॉडी देख लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति, ठीक, अगर कोई व्यक्ति ब्लड ग्रुप ए वाला है तो उसका एंटीजन ए होगा, ये तो क्लियर है बेटा, लेकिन उसकी एंटीबॉडी सदैव विपरीत होगी, एंटीबॉडी बी। जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा बेटा उसमें एंटीजन भले ही बी है पर एंटीबॉडी सदैव क्या होंगी, ए। ठीक, जिसका ब्लड ग्रुप क्या है बेटा ए बी होगा। अब देखो ए का उल्टा बी होना चाहिए, बी का उल्टा हो जाए ए, लेकिन दोनों नहीं होती बेटा, इसमें क्या होगा, कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, अनुपस्थित। ठीक, और जिसका ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा ओ होगा, उस पे क्या होगा, दोनों प्रकार की ए तथा बी दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाएगी उसके प्लाज्मा में। ठीक, एकदम दिमाग बैठा लो, सिंपल सी बात है। ब्लड ग्रुप ए है तो आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप बी है तो आरबीसी की सतह पर एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप ए बी है तो आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए तथा बी, और ब्लड ग्रुप ओ है तो कोई भी नहीं, कोई एंटीजन नहीं, ना तो एंटीजन ए ना तो एंटीजन बी। और एंटीबॉडी कैसे याद रखना, प्लाज्मा के ठीक उल्टा कर देना। यस, दिमाग बैठा लो कि एंटीजन ए और एंटीजन बी साथ साथ नहीं रह सकते, सॉरी, एंटीजन जो ए आपका जो एंटीजन है वैसा एंटीबॉडी सेम नहीं रह सकता। अगर आपके पास एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी ए नहीं हो सकती है, अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी बी नहीं हो सकती है। ठीक, दोनों कभी सेम नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखो एंटीजन ए है तो उसका ठीक विपरीत एंटीबॉडी होगी प्लाज्मा में बी, एंटीजन बी है तो उसका ठीक विपरीत होगा ए बी है तो दोनों में से कोई नहीं, और कोई भी एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक, तो ये वो चार्ट है। ठीक, ठीक, देखिए यहाँ बना भी है वही चीज़, यहाँ बना हुआ है। ठीक, देखिए ये ब्लड ग्रुप ए है तो यहाँ रेड ब्लड सेल टाइप में देखो आप देख रहे हैं ये है एंटीजन ए, इसके चारों तरफ एंटीजन ए लगा हुआ है। ब्लड ग्रुप बी है तो इसके चारों तरफ देखो बेटा एंटीजन बी लगा हुआ है। ब्लड ग्रुप ए बी है बेटा तो इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं बेटे ए बी लगा है। ठीक, और ये एंटीजन ब्लड ग्रुप ओ है तो इसके पास कोई भी एंटीजन लगा हुआ नहीं है। ठीक, एंटीबॉडीज देखो, ठीक, ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी है, ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए है, ब्लड ग्रुप ए बी है, दोनों ही एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे नन मतलब अनुपस्थित, कोई भी नहीं। और देखो ब्लड ग्रुप ओ है, कोई भी एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीजन ए तथा बी दोनों क्या है, प्रेजेंट है। ठीक, ये RH वाला हटा देते हैं, भी रुक जाते हैं। ठीक, इसकी बात छोड़िए। ठीक, ये एंटीजन जो लिखा है उसको छोड़ देते हैं भी। ठीक, वही बात यहाँ लिखी हुई है। ठीक, एंटीबॉडी एंटीजन। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, क्या होगा अगर एंटीजन और एंटीबॉडी सेम हो जाती है। ठीक, देखो अगर जो रक्त देता है, ठीक, जो रक्त देता है बेटा उसे हम कहते हैं दाता, वो होगा डोनर। ठीक, और जिसको रक्त दिया जाता है बेटा उसे कहते हैं ग्राही, रिसिपिएंट।
ठीक, तो दो प्रकार के होते हैं। जब भी किसी को रक्त चढ़ाया जाता है बेटा, इस घटना को कहते हैं रक्त आधान। ठीक, इस घटना को कहते हैं रक्त आधान। किसी खून देना बेटा इसे कहलाता है रक्त आधान। ठीक, और रक्त आधान जो होता है बेटा उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है रक्त देने वाला, उसे कहते हैं दाता, और जिसको रक्त जाता है उसे कहते हैं ग्राही। ठीक, तो हमेशा याद रखना बेटा कि जो ग्राही होगा उसका जो एंटीबॉडी होगा, याद रखना बेटा एंटीबॉडी वो जो भी है, ठीक, ग्राही का जो एंटीबॉडी होगा, ठीक, चाहे वो ए है चाहे वो बी है चाहे कुछ नहीं, इससे मतलब नहीं। ठीक, जो ग्राही का एंटीबॉडी होगा जिसके शरीर में रक्त जा रहा है वो सदैव डोनर का एंटीजन चेक करता है। मतलब कभी भी देने वाले का एंटीजन और ग्रहण करने वाले की एंटीबॉडी सेम नहीं होना चाहिए। अगर मान लेते हैं देने वाले का ब्लड ग्रुप ए है और लेने वाले का भी ब्लड ग्रुप क्या है बेटा, ए है। ठीक, यहाँ पे क्या है बेटा, लेने वाले का भी ए है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों बेटा, क्योंकि देने वाले का अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए और एंटीबॉडी क्या होगी बेटा इसमें, बी। देखो ना, ये बताया ना, ए और एंटीबॉडी बी, और लेने वाला का भी ए है बेटा, तो यहाँ भी एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी। तो अभी क्या बोला कि जो रक्त लेता है और जो रक्त देता है, ठीक, उनमें क्या सिमिलर नहीं होना चाहिए, कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी सिमिलर नहीं होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एंटीजन ए है देने वाले का और ग्राही का एंटीबॉडी बी है, तो ये तो सेम नहीं है, तो बहुत आसानी से ये इसको रक्त दे सकता है। ब्लड ग्रुप ए वाला ब्लड ग्रुप ए वाले को दे देगा। ठीक, परंतु मान लेते हैं कोई ऐसी कंडीशन आ जाए, ठीक, मान लेते हैं कि ऐसी कंडीशन आ जाए, ठीक, मान लेते हैं कि ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें दाता का रक्त ए है और ग्राही का ब्लड ग्रुप बी है। अब देखो, तो इसमें तो एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी है, लेकिन इसमें क्या है, एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए। अब अगर ये इसको रक्त देगा तो प्रॉब्लम होगी। क्यों प्रॉब्लम हुई बेटा, क्योंकि देने वाले का एंटीजन ए है और ग्रहण करने वाले ग्राही का भी एंटीबॉडी क्या है, ए है। ठीक, अगर दोनों सेम हो जाता है तो जैसे ही इसका रक्त जाएगा इसकी बॉडी में, ये जो एंटीबॉडी है इस रक्त को आरबीसी को जमा देगा, मतलब इकट्ठा कर देगा, और खून का थक्का बनना शुरू हो जाएगा शरीर में और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ठीक, तो आपको बस इतना दिमाग रखना, सिंपल आप दिमाग बैठा लो, कौन किसको ब्लड देगा, बहुत सिंपल है। दो चीज़ दिमाग रखना है, एक देने वाला ब्लड होगा और एक ग्राही होगा जिसको ब्लड जाएगा। जो ब्लड देगा उसका एंटीजन मतलब उसकी आरबीसी की सतह पर मौजूद प्रोटीन और जो रक्त ले रहा है उसकी प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी कभी सेम नहीं होना चाहिए। अगर एंटीजन ए है तो देने वाले में हमेशा एंटीबॉडी बी होनी चाहिए। अगर मैं दे रहा हूँ मेरे पास एंटीजन बी है तो जो लेने वाला है उसमें हमेशा क्या होना चाहिए बेटा, अगर मैं बी दे रहा हूँ तो उसमें हमेशा एंटीबॉडी ए होना चाहिए। कभी भी दाता और ग्राही के एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई। ठीक, अब तो अगर आपको वो बात समझ में आ गई है कि दाता का एंटीजन और ग्राही की एंटीबॉडी सेम नहीं होनी चाहिए बेटा, तो अब आप बहुत आसानी समझ जाएंगे कि कैसे कौन किसको ब्लड देगा। चुटकियों में बेटा आप तुरंत, अगर आप पढ़ भी रहे होंगे, मैं विश्वास करता हूं कि जैसे पहला बताऊंगा दूसरा खुद ब खुद बताने लगेंगे। देखिए कैसे। अब देखो, हम यहाँ बेटा एक कॉलम बना लेते हैं। ठीक, हम एक कॉलम बना लेते हैं, इधर दाता का नाम लिखते हैं। दाता का ब्लड ग्रुप बेटा ए बी और ओ, चारों को देख लेते हैं बेटा। ठीक, और इस तरफ बेटा ग्राही लिख लेते हैं, मतलब जो ब्लड लेंगे, ए बी और ओ, चार प्रकार देख लिया बेटा। अब देखो, दाता का एंटीजन और ग्राही का एंटीबॉडी, तो दाता का एंटीजन लिख लेते हैं बेटा, ए है तो एंटीजन ए, बी है तो एंटीजन बी, ए बी है तो एंटीजन ए बी, और अगर ओ है तो कोई भी एंटीजन देखने को नहीं मिलेगा। अब ग्राही का तो एंटीबॉडी देखना है, तो ए के पास कौन सी एंटीबॉडी होती है, बी के पास क्या होता है, ए बी के पास कोई नहीं, ओ के पास दोनों होती हैं, ए तथा बी। ठीक, अब देखो खुद यहां पे ध्यान दो, खींच देता हूं लाइन पूरी। ठीक, अब देखो, अगर ए वाला ए को देना चाहे ब्लड का, ये दाता है तो इसकी एंटीजन और ये ग्राही है, इसकी एंटीबॉडी सेम नहीं। देखो ए तथा बी, मतलब इसको आराम से खून दे सकता है, रक्त दे सकता है। ये बेटा बी, ठीक, ब्लड ग्रुप बी है, तो दाता का एंटीजन ए और ग्राही का एंटीबॉडी ए दोनों सेम हो जाएगा तो कभी ब्लड दे सकता है, मतलब बी वाले को खून नहीं देगा, रक्त। ठीक, दाता का एंटीजन ए
ग्राही के पास बेटा कोई एंटीबॉडी नहीं। जब एंटीबॉडी नहीं बेटा तो कौन चेक करेगा, तो लाने दो खून। ठीक, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ भी चीज को मना नहीं करते, खाने पीने को आने दो कोई दिक्कत नहीं, जहर भी मना नहीं करते हैं, उसी प्रकार से मना नहीं करता है तो चाहे जैसा खून आ रहा है। ठीक, तो ये इसको दे देगा AB को। ठीक, उसके बाद O पर आते हैं बेटा। अब देखो एंटीजन A और O के पास तो दोनों है, मतलब नहीं सकता, यहाँ पे A और A सेम हो जाएगा। ठीक, आओ देखते हैं B पे, B वाले का खेल क्या है। अब देखो बी वाले का क्या है, एंटीजन B एंटीबॉडी B दोनों सेम, मतलब A को नहीं दे सकता। एंटीजन B एंटीबॉडी A अलग अलग है, मतलब इसको आराम से दे लेगा। AB इसमें तो भाई एंटीबॉडी है नहीं बेटा, तो कोई चेक करने की बात ही नहीं, मतलब इसको दे सकता है। एंटीजन B एंटीबॉडी B सेम हो जाएगा, मतलब O को भी ये नहीं दे सकता। ठीक, आओ AB वाले को देखते हैं। AB वाला दुष्ट है बच्चों, देख रहे हो सबसे खून ले रहा है, सबका खून पी जा रहा है। अब AB वाला देखो, इसके पास दोनों एंटीबॉडी है, सॉरी दोनों एंटीजन है, तो एंटीजन A और एंटीजन B तो अलग है, एंटीबॉडी सॉरी एंटीजन A और एंटीबॉडी B तो अलग है A वाले की, लेकिन यहाँ पे एंटीजन B भी है, तो एंटीजन B और एंटीबॉडी A इसकी सेम हो जाएगी बेटा B, इसलिए इसको नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, फिर से देखो, इसके पास दोनों एंटीजन है ना, और इसके पास एंटीबॉडी B है, तो इसकी एंटीबॉडी B और इसका एंटीजन B सेम हो जाएगा, किसी तरह सेम नहीं होना चाहिए बेटा, इसलिए इसको नहीं दे सकता। B वाले पर आते हैं। B वाले पे क्या होगा बेटा, एंटीजन B और एंटीबॉडी A तो अलग है, लेकिन एंटीजन A और एंटीबॉडी A सेम हो जाएगा, इसलिए ये इसको भी नहीं दे सकता। फिर वही बात, इसके पास तो एंटीबॉडी है ही नहीं, तो इसका एंटीजन चाहे A लाओ चाहे B लाओ कोई दिक्कत नहीं, मतलब AB को दे लेगा, अपने भाई को दे रहा है। ठीक, और ये तो सबसे खतरनाक है, एंटीजन A और एंटीबॉडी A भी सेम हो जाएगा, और एंटीजन B और एंटीबॉडी B भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक, दोनों एंटीजन और दोनों एंटीबॉडी सेम हो जाएंगे, इसलिए इसको तो बिल्कुल नहीं दे पाएगा। ठीक, आप इसका दुष्टपना देख रहे हैं, इसे A से ले सबसे ले रहा है, लेकिन देने की बात आ रही है तो उसे अपने भाई बंधु को दे रहा है। O पे आते हैं, देखो बड़े दाता धर्मी होते हैं ऐसे लोग। ठीक, देखो भाई साहब के पास एंटीजन ही नहीं है, जब एंटीजन नहीं बेटा तो किसी की एंटीबॉडी से क्या खाक रिएक्शन करेगा, देखो कोई एंटीजन ही नहीं तो रिएक्शन करने वाला कोई नहीं, मतलब A को दे सकता है। कोई एंटीजन ही नहीं तो रिएक्शन करने वाला भी इस एंटीबॉडी से कोई नहीं, इसको भी दे देगा। कोई एंटीजन नहीं तो इससे भी कोई रिएक्शन नहीं, इसके पास एंटीजन नहीं तो भाई साहब के पास एंटीबॉडी भी नहीं है, तो ये इसको भी दे देगा। इसके पास भले ही दोनों एंटीबॉडी है पर इसके पास एंटीजन है, ये इसको भी दे देगा। तो आपने क्या देखा कि O वाला सभी को देता चला जा रहा है रक्त, और AB वाला सभी से रक्त देता जा रहा है। ठीक, तो जो AB वाले होते हैं बच्चों, इनको कहा जाता है सर्वग्राही। मैं लिख रहा हूं सर्वग्राही, ये सबसे खून ले लेते हैं। और ये जो O वाले होते हैं ये होते हैं बेटा सर्वदाता। और आपको मैं एक चीज बताऊं सीक्रेट, मैं भी सर्वदाता ही हूं, मतलब मेरा भी ब्लड ग्रुप O है। जैसे आपको ज्ञान दे रहा हूं वैसे मैं ब्लड भी देता हूं। ठीक, किसी को भी दिया जा सकता है। ठीक, हालांकि अभी कैसे कौन किसको ब्लड देगा यहां पे क्लियर है। ठीक, आपको ये अगर बात समझ आ गई है कि एंटीजन दाता का और एंटीबॉडी ग्राही के सेम नहीं होना चाहिए, हमेशा डिसिमिलर होना चाहिए, अलग होना चाहिए, तो आप इजीली इस बात को समझ जाएंगे। आप खुद इसे घर बनाकर बहुत इजी समझ जाएंगे। ठीक, तो आशा करता हूँ ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक टॉपिक पर बच्चा उसको समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या होता है जब लोग कहते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप A निगेटिव है या A पॉजिटिव है, ये क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। एक लास्ट चीज बची है बेटा। ठीक, अब देखो होता क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं आपको यही भी दूसरी चीज समझाता हूं कि ब्लड ग्रुप AB निगेटिव या A निगेटिव या B निगेटिव या B पॉजिटिव A पॉजिटिव इसका मतलब क्या होता है। ठीक, चलो देखो, ये एक RBC किसी व्यक्ति की, नो मैटर, इसमें मान लेते हैं एंटीजन A है, इसके ऊपर एंटीजन A है। ठीक, इसके ऊपर एंटीजन क्या है बेटा A, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा A। ठीक, अब देखो इसकी सतह पर ये एंटीजन तो पाया जाता है, पर आरबीसी देखो पृथ्वी पे जितने भी मानव होते हैं उनमें अधिकांश में, सभी में नहीं पर अधिकांश में, अधिकांश मतलब लगभग 95%, 95% लोगों में जो आरबीसी होती है उसकी सतह पर एंटीजन तो पाए ही जाएंगे, मतलब कोई ना कोई एंटीजन होगा। अगर O नहीं है तो एंटीजन A या एंटीजन B या दोनों एक साथ।
परंतु इस एंटीजन के साथ साथ एक अतिरिक्त प्रोटीन भी पाई जाती है, एक अतिरिक्त प्रोटीन भी पाई जाती है जो कि एंटीजन से अलग होती है, और उस प्रोटीन को कहते हैं बेटा RH प्रोटीन। उसे कहते हैं बेटा RH प्रोटीन या RH फैक्टर। उसे कहते हैं बेटा RH प्रोटीन या RH फैक्टर। ठीक, देखो RH फैक्टर क्या करता है, RH फैक्टर ही वो प्रोटीन है जो कि आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। जैसे एंटीजन पाया जाता है वैसे ये RH भी कहां पाया जाता है, आरबीसी की सतह पर। ये भी मिलेगा बेटा आरबीसी की सतह पर। ठीक, ये भी आरबीसी की सतह पर मिलता है। ठीक, और इसका कार्य क्या होता है बेटा, यही डिसाइड करता है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। ठीक, अगर किसी व्यक्ति की आरबीसी पर एंटीजन क्या पड़ा उससे मतलब नहीं, एंटीजन ए है, बी है, ए बी है, कोई नहीं, इससे मतलब नहीं। अगर किसी की आरबीसी पर ये RH प्रोटीन उपस्थित है, और अभी मैंने क्या बोला, 95% जो पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं उसमें से 95% 95% लोगों की आरबीसी पर RH होता है। तो जिस पे भी उपस्थित होगा बेटा उसका ब्लड ग्रुप होगा धनात्मक यानी पॉजिटिव। ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। और इस दुनिया में जो 5% लोग हैं जिनकी आरबीसी पर RH अनुपस्थित होगा, ठीक, जिनमें RH नहीं पाया जाएगा, उनका ब्लड ग्रुप कैसा होगा बेटा, ऋणात्मक यानी निगेटिव। बात समझ आया। जिस एंटीजन से मतलब नहीं है, एंटीबॉडी से मतलब नहीं है, अगर किसी के आरबीसी पर RH उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, अगर किसी के आरबीसी पर RH उपस्थित नहीं है तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। दैट्स इट। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने बोल दिया मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो इससे आपने क्या समझा, ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब एंटीजन क्या होगा, ए। पॉजिटिव है मतलब एंटीजन के साथ साथ RH प्रोटीन भी प्रेजेंट है, RH फैक्टर भी प्रेजेंट है। और कोई व्यक्ति कह रहा है मेरा ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव, तो ए नेगेटिव इसका मतलब क्या है बेटा, उसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब उसकी आरबीसी पर एंटीजन ए है, परंतु RH निगेटिव है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप भी क्या है, निगेटिव, मतलब RH उसके ऊपर उपस्थित नहीं है। तो किसी का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, ये डिपेंड करता है RH की उपस्थिति या अनुपस्थिति। अगर आरबीसी पर RH है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, RH अनुपस्थित है ब्लड ग्रुप क्या होगा, निगेटिव। ठीक, देखो फिर से एक चीज समझो, ए बी और ओ। ठीक, देखो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या होगा, ए। ब्लड ग्रुप बी है तो ब्लड ग्रुप सॉरी एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी। एंटीजन ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी। कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ। ये तो भी हमने समझ लिया। अब पॉजिटिव निगेटिव कैसे होगा बेटा, देखो अगर RH उपस्थित है, ठीक, अगर RH उपस्थित है और अगर RH अनुपस्थित है, मतलब नहीं पाया जाता, दो कंडीशन। ठीक, अगर RH उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप होगा बेटा ए पॉजिटिव, अगर RH अनुपस्थित है तो ब्लड ग्रुप होगा ए नेगेटिव। बस इसकी प्रेजेंट और ऑप्शंस, बस ब्लड ग्रुप बी है, RH प्रेजेंट है तो बी पॉजिटिव, RH नहीं बेटा तो बी नेगेटिव। ब्लड ग्रुप ए बी है, RH प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव, नहीं है तो ए बी नेगेटिव। RH प्रेजेंट है तो ओ पॉजिटिव, RH नहीं है तो ओ नेगेटिव। ठीक, बात समझ में आ गई। आपको ब्लड डिसाइड करना पता चल गया, आपको यही पता चल गया कि ब्लड ग्रुप कैसे पॉजिटिव और निगेटिव किया जाता है। तो यही वो चीज थी जिसको कार्ल लैंगस्टर ने समझाया था, कैसे ब्लड ग्रुप डिसाइड किया जाता है और कौन किसको ब्लड ग्रुप देगा, ये भी हमने समझ लिया। अच्छा, एक और चीज है कि कौन पॉजिटिव वाला, क्या पॉजिटिव वाला ऋणात्मक वाले को दे सकता है यानी निगेटिव को, या क्या निगेटिव वाला पॉजिटिव दे सकता है, ये भी एक चीज समझ लेते हैं तो हमारा टॉपिक आज खत्म हो जाएगा। सिंपल सा। हाँ, ये बात समझो बेटा, RH पॉजिटिव वाले, ठीक, RH निगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकते हैं, ठीक, लेकिन RH निगेटिव वाले जो होते हैं वो पॉजिटिव दे सकते हैं और निगेटिव दे सकते हैं। क्यों, कैसे, बस एक मिनट में इसको समझ लेते हैं। ठीक, देखो ये बात आपको समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको समझाता हूं। देखो RH एक प्रोटीन है बेटा। अच्छा, इसका नाम RH इसलिए होता है बेटा क्योंकि ये बंदर में से खोजी गई थी, बंदर का नाम लीसिस होता है।
जो आप देखते हैं वो रेसिस बंधक होते हैं। ठीक, तो सॉरी इस तरह मिस्टेक। ठीक, तो रेसिस बंदर होते हैं बेटा, मंकी जो आपके आसपास देखते हैं भागते रहते हैं, सामान लेकर के केले वगैरह लेके भागते रहते हैं ना, उनको बेटा हम रेसिस कहते हैं। रेसिस मंकी के ब्लड में सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए इसको हम आरएच फैक्टर कहते हैं। ठीक, अभी देखो ये जो आरएच फैक्टर होता है ये प्रोटीन है, जिसके व्यक्ति के शरीर में आरएच होता है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और जिसके शरीर में नहीं होगा बेटा उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। ठीक, ये मैंने आरएच बनाया हुआ है, जिसकी आरबीसी सतह पर आरएच है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, जिसपे नहीं बेटा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, नेगेटिव। अब देखो अगर ये ए वाला है और ये भी ए वाला है, मतलब इसका एंटीजन ए और इसकी एंटीबॉडी बी, ठीक है दोनों ही, मैं इसका एंटीजन लिख रहा हूं, ये इसका एंटीजन है और ये इसकी एंटीबॉडी है, हिंदी इंग्लिश कर दिया पर समझिए जज्बातों को, बस लैंग्वेज में होते हैं। ठीक, तो ये ए, ये भी है ये भी है, बस फर्क क्या बेटा, ये ए पॉजिटिव है ये ए निगेटिव है। ठीक, ये ए पॉजिटिव ये ए निगेटिव, इसका एंटीजन ए है इसका एंटीबॉडी बी है। ठीक, अब आप कहेंगे सर आराम से ब्लड दे सकता है, आपने बताया कि एंटीजन देने वाले का और एंटीबॉडी लेने वाले का सेम नहीं होना चाहिए, तो सेम नहीं है, तो इसको इजीली दे सकता है, नहीं दे सकता बेटा। क्यों? क्योंकि बेटा ये तो ठीक है कि एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं है, लेकिन बेटा देखो आरएच एक ऐसी चीज है जो इसके शरीर में नहीं है और इस व्यक्ति के शरीर से इसके शरीर में जाएगी। और याद रखिए बेटा कोई भी बाहरी प्रोटीन अगर हमारे रक्त में आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम इसको खत्म कर देता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में आरएच नहीं है और कहीं बाहर से उसमें आरएच आएगा तो उसका शरीर से एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बेटा जैसे ही इसको ब्लड देगा इसके शरीर में जो आरएच है, ठीक, ये इसके शरीर में जैसे ही पहुंचेगा ये इसका शरीर इसको अस्वीकार कर देगा, उस रक्त को बेकार कर देगा। मतलब पॉजिटिव वाले निगेटिव को नहीं दे सकते, पॉजिटिव वाले निगेटिव को नहीं सकते। क्यों नहीं सकते बेटा? क्योंकि इनके ऊपर एक विशेष प्रोटीन है आरएच और इसके पास आरएच नहीं। एक बात समझ लो बेटा, हमारा शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र ऐसे ही कार्य करता है, किसी भी बाहरी प्रोटीन को हमारा शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर हमारे रक्त में किसी बाहरी प्रोटीन को डालेंगे तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उसको नष्ट करना शुरू करेगा। तो भाई जिसके शरीर में आरएच नहीं है उसके लिए आरएच बाहरी चीज हुई, तो जैसे बेटा आरएच जाएगा इसके रक्त में, इसका जो इम्यून सिस्टम है उसको खत्म करना शुरू कर देगा। ठीक, तो अब देखो, तो मतलब जो भी आरएच पॉजिटिव वाले हैं वो आरएच निगेटिव वाले को कभी ब्लड नहीं दे सकते हैं, लेकिन जिसका ब्लड ग्रुप निगेटिव है, चलो अब दूसरी कंडीशन कर देते हैं, ए निगेटिव वाला और ए पॉजिटिव वाला। ठीक, क्या ए निगेटिव वाला ए पॉजिटिव को रक्त दे सकता है? ठीक, उल्टा करते हैं, अभी ए निगेटिव ग्राही था, अभी ए निगेटिव को दाता कर देते हैं। तो देखो एंटीजन इसका ए है, एंटीबॉडी बी है। अब एक चीज देखो, इसका एंटीजन ए और इसका एंटीबॉडी बी, मतलब ये तो ठीक है। अब भाई इसके पास तो आरएच जैसी कोई चीज है ही नहीं, और अगर होती भी और मान लो इसके पास होती भी तो इसको कोई फर्क ना पड़ता। क्यों? क्योंकि इसके शरीर में पहले से ही आरएच है, इसका शरीर आरएच पहचानता है, तो अगर आरएच आएगा भी तो इसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे तो आरएच नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं। ठीक, मतलब आरएच निगेटिव वाले आरएच पॉजिटिव दे सकते हैं और आरएच निगेटिव भी दे सकते हैं, लेकिन आरएच पॉजिटिव वाले केवल पॉजिटिव दे सकते हैं, निगेटिव को नहीं दे सकते हैं। ठीक, बात समझ आई? मतलब पॉजिटिव वाले सिर्फ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को दे सकते हैं और निगेटिव वाले पॉजिटिव तथा निगेटिव दोनों को दे सकते हैं। ठीक, यहाँ देखो मैं आपके लिए एक स्लाइड लेकर आता हूं। ठीक, ये देखो ए पॉजिटिव वाले को किसको ब्लड दे सकता है, किसको दे सकता है? ए पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को, हमने वहां पे देखा था। और किससे ब्लड ले सकता है? ए पॉजिटिव से, ए निगेटिव से। क्यों? अभी मैंने क्या बताया, निगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है और निगेटिव को भी दे सकता है। तो ए पॉजिटिव वाले दे सकते हैं ए पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को, कोई भी पॉजिटिव वाला किसी निगेटिव को नहीं दे सकता। आप पूरे लिस्ट में देखेंगे, लेकिन कोई पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से ही ब्लड ले सकता है और निगेटिव से भी ब्लड ले सकता है। देखो ए पॉजिटिव से सकता है, ए निगेटिव से भी, ओ पॉजिटिव से ले सकता है और निगेटिव भी। ओ से क्लियर पा रहा है, हमने देखा था ओ सर्वदाता होता है, किसी को दे सकता है, सभी को दे सकता है। ठीक, उसके बाद देखो बी, सॉरी ओ पॉजिटिव दे दिया यहाँ पे। ओ पॉजिटिव वाला किसको दे सकता है रक्त? ओ पॉजिटिव दे सकता है ए पॉजिटिव को, बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को, क्योंकि मैंने बताया ना पॉजिटिव वाला पॉजिटिव दे सकता है, और चूंकि ओ सर्वदाता होता है इसलिए वो किस सबको दे रहा है। लेकिन लेने की बात आई बेटा सिर्फ लेगा ओ पॉजिटिव से और ओ निगेटिव से। क्यों? क्योंकि ओ निगेटिव वाला, जो भी निगेटिव वाले होते हैं वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों दे सकते हैं। बी पॉजिटिव वाले को बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव दे सकते हैं। लेने की बात आई बेटा तो बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव।
ठीक, अब देखो ए बी पॉजिटिव की बात करते हैं। ये रक्त सिर्फ एक को दे सकता है बेटा, ए बी पॉजिटिव को बस। ये ए बी निगेटिव को ले सकता है, क्यों ले सकता है बेटा? क्योंकि भाई ए बी और ए बी को दे देगा, लेकिन इसका जो आर एच होगा वो निगेटिव वाले के पास नहीं होगा, इसलिए उसका शरीर प्रतिक्रिया करके इस ब्लड को, रक्त को नष्ट कर देगा। इस वजह से बेटा ए बी पॉजिटिव वाले सिर्फ ए बी पॉजिटिव को दे पाएंगे। और लेने की बात आई बेटा, देख रहे हो एवरीवन, सबसे, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, मतलब ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव, ओ निगेटिव, सबसे ले लेगा ये। ठीक, ए निगेटिव किसको रख दे सकता है? देखो ए पॉजिटिव को, ए निगेटिव को, ए बी पॉजिटिव को, ए बी निगेटिव को किससे ले सकता है बेटा? सिर्फ देखो निगेटिव वाला से निगेटिव ले सकता है, ए निगेटिव, ओ निगेटिव। ओ निगेटिव सबको दे सकता है भाई। आप कहेंगे सर ये बताइए, अभी तो आपने कहा कि ओ वाला जो होता है वो सर्वदाता होता है, तो इसमें एवरीवन को नहीं लिखा, इसमें एवरीवन को लिखा। समझो बात को बेटा, ओ पॉजिटिव वाला सभी ब्लड ग्रुप को दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाले को, निगेटिव वाले को नहीं दे पाएगा। ए ओ पॉजिटिव वाला चाहे ए निगेटिव नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसके पास आरएच प्रोटीन है। ओ निगेटिव वाला सबको क्यों दे पा रहा है? क्योंकि तो आरएच है ही नहीं, तो ये पॉजिटिव वाले को भी दे पाएगा और एज वेल एज निगेटिव को दे पाएगा बेटा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्वेश्चन क्या आता है, सर्वदाता रक्त समूह क्या है? आप लिख के आएंगे ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव नहीं होता है बेटा, केवल पूछे रक्त समूह तो ओ पॉजिटिव निगेटिव लिखना तो लिखेंगे ओ निगेटिव। ओ पॉजिटिव कभी नहीं लिखेंगे बेटा, क्योंकि ओ पॉजिटिव किसी निगेटिव नहीं सकता है। और लेने की बात आई बेटा सिर्फ ओ निगेटिव। देख लो बेटा कितना रेयर है, सिर्फ ओ निगेटिव, यही सबसे रेयरेस्ट ब्लड होता है इन चारों में से, ओ निगेटिव। ये सिर्फ ओ निगेटिव से ब्लड सकता है, लेकिन देने की बात करें बेटा सबसे दे सकता है। ठीक, बी निगेटिव देखो, बी पॉजिटिव को, बी निगेटिव को, ए पॉजिटिव को, ए निगेटिव को लेगा किससे बेटा? बी निगेटिव, ओ निगेटिव। ए बी निगेटिव देखो, ए बी पॉजिटिव से ले सकता है और ए बी निगेटिव, ठीक, इसको दे सकता है। देने की बात आ रही, लेने की बात आ रही बेटा, देखो ए बी निगेटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव, ओ निगेटिव। ठीक, बात समझ में आई आपको? तो पॉजिटिव वाले से पॉजिटिव दे सकते हैं, नेगेटिव वाले पॉजिटिव निगेटिव दोनों दे सकते हैं। कौन किसको दे सकता है वो आपने देखा है, बस उसी में पॉजिटिव निगेटिव लगा लीजिए। ठीक, तो पॉजिटिव वाले सिर्फ पॉजिटिव सकते हैं, निगेटिव वाले पॉजिटिव निगेटिव दोनों सकते हैं, और निगेटिव वाले सिर्फ और सिर्फ निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले से ही ब्लड ले सकते हैं, पॉजिटिव वाले से नहीं ले सकते। ठीक, तो ये पूरा एक चार्ट है जो आपको बताता है कि कौन किसको ब्लड दे सकता है। ठीक, तो आशा मैं करता हूं कि आपको ये आज क्लियर हो गया होगा कि ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड किया जाता है और कौन कौन सी चीजें होती हैं जो ब्लड ग्रुप को डिसाइड करती है, एंटीजन एंटीबॉडी में क्या अंतर होता है। और साथ ही साथ मैं आपसे एक और यहाँ पे आपको बस उत्साहित करना चाहता हूँ, आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ ये बताने के लिए कि रक्त एक ऐसा चीज है बेटा जिसको हम लैब पे नहीं बना सकते। हमारी साइंस ने भी इतनी प्रगति नहीं की बेटा, तो रक्त अगर किसी शरीर में कम हो जाता है तो एक ही तरीका है रक्तदान करने का। अगर आप उम्र में हैं, 18 साल के हो चुके हैं, आपका वजन ठीक ठाक है, तो आप अपना रक्त दे सकते हैं, जिससे किसी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। आप खुद सोचिए, एक ओ निगेटिव वाले व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए, उसको रक्त नहीं हो सकता और बेटा उसको सिर्फ ओ निगेटिव दे सकता है, कितनी कमी है बेटा। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना है बेटा, हमको ब्लड डोनेट करना चाहिए। हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, इससे कोई कमजोरी नहीं आती है, ये कोई बुरी बात नहीं है। हमारा शरीर जो रक्त हमारे शरीर में कम हो जाता है, खुद ब खुद बना ही देता है। ठीक, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये रक्त समूह का कॉन्सेप्ट आज समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मैं आपसे बार बार ये बोल रहा हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे ऐप को, जो कि एजुकेशन क्लासेस नाम से ही है, उसको प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और हमको हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट पे जरूर फॉलो करिए। धन्यवाद।